हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। आज हम लोग फिर से बिजनेस न्यूज़ शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो बताना चाहूँगा, मैं जितने भी हम लोग बिजनेस न्यूज़ लाते हैं, हर हफ्ते में एक बिजनेस न्यूज़ लाते हैं और सब में पूरे वीक के जो भी बेस्ट टॉप न्यूज़ होती हैं उनको वो रिकवर हम लोग कवर कर रहे होते हैं। बेसिकली तो अगर आप भी बिजनेस न्यूज़ को फॉलो करना चाहते हैं, स्टार्टअप के न्यूज़ के बारे फॉलो करना चाहते हैं कि क्या अपडेट्स हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। पहली न्यूज़ है, सेबी ने जो आईपीओ आते थे उनके लिए फाउंडेशन थोड़े से बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है सारे आईपीओ जो भी आ रहे थे वो निगेटिव में जा रहे थे। तो ऐसा ना रहे, दैट्स वाई सेबी ने थोड़े से रेगुलेशन ज़्यादा लगा दिए हैं। वो वैसे रेगुलेशन क्या है, उन्होंने सबसे पहले तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है, और जो भी इशू प्राइस आप करेंगे उसको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और सारी डिटेल्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो भी कवर होती हैं सारी चीज़ों को आपको पब्लिकों को बताना पड़ेगा, जो कि आप जो अंदर के रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, अंदर के जो इन्वेस्ट करके रखते हैं उनको बताते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पब्लिकली सामने रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, आरआरबी जो कि रूरल लोकल लेवल पे बैंक्स होते हैं ना, उनकी जो भी नेटवर्थ 300 करोड़ के ऊपर हो जाएगी, अब वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। देखते होंगे जैसे गाँव के लेवल पे कई सारे बैंक्स चल रहे होते हैं जो लोकल लेवल्स पे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है अगर उनकी नेटवर्थ 300 करोड़ तक हो गई है, प्लस उन्होंने पिछले 3 सालों में 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया हुआ है, और उनके पास जब भी कोई व्यक्ति रुपए मांगने आया तो जितने अमाउंट का पूरा है 9% एटलीस्ट उनके पास अमाउंट बना भी रहा है देने के लिए, ये 3 साल का इनका रिकॉर्ड है, वो अपना आईपीओ ला सकते हैं, आरआरबी लिस्टिंग करा सकते हैं। दैट मीन्स रीजनल रूरल बैंक की लिस्टिंग करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जो 13 फर्म इंग्स, ऐसा बताया गया कि 13 कंपनियां हैं जो कि अभी आपने पढ़ा था ना, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी आई थी, उसके अंदर एक आया था यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। उसके लिए 13 कंपनी से मर्जर हो चुका है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसमें वो जो भी डाटा इन सारी कंपनीज का आएगा उसको यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करके कैसे हम लोग लॉजिस्टिक के प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और जैसा ज़्यादा विजिबल हो सके वो कॉस्ट कम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके ये लोग पता करेंगे। इसके लिए 17 सितंबर को जो लॉजिस्टिक पॉलिसी आई थी उसके उसी की डिटेल्स को इन 13 कंपनीज़ को शेयर करेंगे, जिसमें से मैप माई इंडिया और येस बैंक ऐसे करके कई बड़ी कंपनीज़ भी हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि अब इन्फ्लेशन 5.2% अगले साल के लिए नेक्स्ट फिक्सल में रह सकता है, और ऐसा बोला जा रहा है इस वजह से क्योंकि रेंज जो है अगले साल नॉर्मल रहेंगी, ग्लोबल सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि वॉर और जो है खत्म हो जाएगी, ऐसा आरबीआई ने रिपोर्ट में बोला हुआ है। हालांकि मैं पर्सनल सजेशन कहूँ तो आरबीआई की अक्सर की रिपोर्ट में गड़बड़ जा रही हैं। अक्सर आरबीआई कहता है नहीं नहीं मैं रेपो रेट नहीं बढ़ाऊंगा नहीं बढ़ाऊंगा, बट अल्टीमेटली बढ़ा देता है यार, कहता है छू मंतर छू ये लो बू। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि टीआरएआई ने बोला हुआ है कि अब जो भी फ्रॉड वाले नहीं होते, कॉल करने लगते हैं और बैंक अकाउंट डिटेल मांग लेते हैं, सारी चीज़ फ्रॉड करते हैं, उन लोगों को अब कंपलसरी होगा कि वो अपनी डिटेल्स पूरी पब्लिकली शेयर करें, और अदरवाइज़ ये जो फ्रॉड वाला होता है वो ना करें। और उन्होंने ऐसा बताया कि अभी क्या करते थे लोग, वो प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करके करते थे, ब्लॉक करके दूसरे नंबर से फिर बात कर लेते थे, ये सारी चीज़ों को कम बंद करके अब उनका केवाईसी नो योर कस्टमर वाला करा करके तभी उनको सिम्स को दी जाएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो बढ़ा दी गई है, सॉरी बढ़ा नहीं दी गई, इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम करके रखी गई है 2023 तक के मार्च तक के लिए। पहले क्या था कि अभी बीच में आपने सुना होगा कि एडिबल ऑयल सर के रेट काफ़ी बढ़ गए थे, तो क्या किया गया था कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दिया, कि इससे बाहर का तो ऑयल आया है, यहाँ का भी ज़्यादा पड़े, तो जिससे क्या हुआ था, ऑयल का रेट कम हो गया था। ये चीज़ों को बना रहने के लिए अभी सरकार ने 6 मंथ के लिए सारी जो भी एडिबल ऑयल पे कंसेशनल कस्टम ड्यूटीज़ लगी हुई थी वो सारी कम करके रखी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अभी सारी मीटिंग हुई थी तो उसमें सब लोग बैठे हुए थे, जितने भी हम लोगों के इंडिया के मेनली लीडर्स थे, बिजनेसमैन थे, और प्लस जो मेन लीडर अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो भी बैठे हुए थे। इन सब की मीटिंग हुई थी। उन मीटिंग में ऐसा निष्कर्ष निकला हुआ था कि इंडिया क्यों ग्रो करेगा उसके बारे में बताया गया था। तो गौतम अडानी ने अपनी स्पीच में, फॉर्ब्स ग्लोबल सीईओ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि इंडिया परफेक्ट तो नहीं है, बट अभी तक जितनी भी चीज़ें चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में उस अकॉर्डिंग इन लोगों ने ज़्यादा सिचुएशन बना दी कि इंडिया को बेस्ट मार्केट की तरह परफॉर्म करने के लिए, और अब इंडिया परफेक्ट से भी ज़्यादा अच्छा बन चुका है, और अब रियल ग्रोथ जो इंडिया की है वो शुरू हो जाएगी और बहुत तेज़ी से ग्रोथ आएगी, ये बात के लिए मेंशन किया है। ऐसा गौतम अडानी ने अपनी ग्लोबल सीईओ कॉन्फ्रेंस जो कि फोर्ब्स की हुई थी वहाँ पर ये बात मेंशन करी हुई थी। काफ़ी अच्छी स्पीच थी, आप चाहे तो एक बार चेक कर लीजिएगा नेट पे चार्ज करके। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट ने $1.30 बिलियन को
इन्वेस्ट करने को बोला है अपने मोहाली प्लांट में, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मोहाली में। उसमें एक्चुअली में क्या था, ये सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो मोहाली में थी पहले, ये इसरो के अंदर में आती थी। अब ये बदल करके इन्होंने उसको दे दी थी, क्या बोलते हैं, इन्होंने ये चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया था आईटी मिनिस्ट्री को। अभी आईटी मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट के साथ ये टेंडर पास किया कि भैया इसको थोड़ा अपग्रेड कराइए, तो 1.25 से 1.30 बिलियन डॉलर का हुआ। इसके से वो मॉडर्नाइज होगी, अपग्रेड होगी लेबोरेटरी, और उस अकॉर्डिंग के बात करेंगे। उसके लिए बिल लगाई जा रही है और प्रपोजल रख दिया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं मस्क ने, इलॉन मस्क जी भैया, अपने इनके बिना तो न्यूज़ कैसे चलेगी। तो इन्होंने भी ये बात बोल दी है कि ये अब डील को खत्म करना चाहते हैं। क्यों खत्म करना चाहते हैं, सच्चाई तो ये है, इलॉन मस्क बहुत है दिमागी बंदा। ये बहुत दिमाग से खेलता है सच बताएं तो। इसने पूरा सोचा है कि भैया काहे लपदना पड़े, डील को खत्म कराएं या फिर डिले करा सकें और जगह। तो इसने 44 बिलियन डॉलर की डील को क्या बोला, 28 अक्टूबर तक खत्म कर देंगे। लेकिन अब ट्विटर भी समझ गया था इनका तो हमेशा का चल रहा है। ट्विटर ने सीधे बोला अगर तुम्हें खत्म करनी है तो जितना जल्दी करना है खत्म करो, 17 अक्टूबर के पहले खत्म करो, वरना 17 अक्टूबर को जो ट्रायल होना है वो चलेगा। हालांकि इसके पहले न्यूज़ ये आई थी कि ट्विटर भी मान गया था कि हाँ ठीक है और अब केसेस खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्विटर ने फिर से ये 7 अक्टूबर को ये अपडेट दे दी कि ऐसा नहीं होगा भैया जी जो आप सोच रहे हैं। आपको अभी दोबारा बुला लिया कि 17 अक्टूबर तक अगर आपको खत्म करना है तो पहले कर दीजिए, 28 अक्टूबर का क्या वेट करना है, आपको सब सही है, सब सेम प्राइस में। तो ये पूरा रहा था। फिर इसके बाद हमेशा की तरह के हम लोग जब कंपेयर करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के कंपेरिजन में रुपीज़ की क्या है, तो आप देख रहे हैं वापस रुपीज़ काफ़ी रेट बढ़ गया है यूएसडी के कंपेरिजन में। बीच में थोड़ा सा कवर किया था लेकिन फिर बढ़ता चला जा रहा है, 82.83 हो गया है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे हर हफ्ते बढ़ता चला जा रहा है, एक एक रुपये के आराम से। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग फॉर्ब्स लिस्ट चेक करते हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की, जिसमें हमेशा की तरह इलॉन मस्क तो फर्स्ट पे पड़े हैं, वो सेकंड थर्ड फोर्थ में कबड्डी खेली जाती है, जिसमें इस बार फिर लुई विटॉन जो है के मालिक बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली ये सेकंड नंबर पोजीशन पे हैं। और जेफ बेजोस और गौतम अडानी की हमेशा की तरह की लड़ाई चलते हुए जेफ बेजोस इस बार ऊपर है और इस वीक में, और गौतम अडानी नीचे। गौतम अडानी के नीचे जाने के मेन रीजन ये है क्योंकि इंडिया की इस बार की मार्केट थोड़ी सी डाउन गई थी, प्लस अडानी ट्रांसमिशन का शेयर प्राइस और अडानी के जितने भी शेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गए हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कि 5, 6, 7, 8 में, तो 8 नंबर में मुकेश अंबानी आ रहे हैं अपने 86.2 बिलियन की डॉलर की वर्थ से। फिर 9, 10 जो कि मेंशन किया है उसमें गूगल के लैरी पेज और सर्जे ब्रिन है, और 5, 6 में आप बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को पा रहे हैं। ये सारा था। अगर आपको हमारे ऐसे बिजनेस उसको मेरे एफर्ट्स को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। अपने जो भी ओपिनियन हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।